हमने ये निर्णय किया कि अनुराग पनीर को हम इसको हतोत्साहित करेंगे, इस पर प्रतिबंध लगाएंगे। महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश ने भी एनालॉग पनीर पर बैन लगा दिया। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। इस पनीर को लेकर बढ़ती शिकायतों के बाद एक इन राज्यों ने ये कदम उठाया है। अनुराग पनीर को हम इसको हतोत्साहित करेंगे, इस पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये जैसा बाकी राज्यों के साथ ध्यान में आया है कि हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से जो दूध के उत्पाद है उनकी शुद्धता के बलबूते पर हम अपने राज्य की पहचान बनाएंगे। दूध का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में हम आगे चल रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की गतिविधियों को हम बढ़ावा नहीं देंगे। एनालॉग पनीर है क्या? तो वेजिटेरियन कम्युनिटी की स्टार डिश पनीर मार्केट में 2 फॉर्म में अवेलेबल है। रियल यानी असली वाला पनीर और दूसरा एनालॉग पनीर। असली पनीर जहां प्योर दूध से बनता है, वहीं एनालॉग पनीर मिल्क पाउडर, स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल, पाम ऑयल, इमल्सिफायर्स, स्टेबलाइजर्स, फूड ग्रेड एसिड, आर्टिफिशियल फ्लेवर से तैयार किया जाता है, जो दिखने में, टेस्ट में रियल में पनीर की तरह ही है, पर न्यूट्रिशनल वैल्यू रियल पनीर से कम है। माने रियल पनीर से आपको जितना प्रोटीन मिलता है, एनालॉग पनीर में उससे कम प्रोटीन मिलेगा। डेयरी पनीर जो दूध से बना होता है वो महंगा होता है, एनालॉग पनीर कम लागत में तैयार होता है। यही वजह है कि होटल, रेस्टोरेंट, केटरिंग कारोबार में इसका इस्तेमाल होता है। पर आप असली और एनालॉग पनीर का फ़र्क कैसे समझेंगे? देखिए ये वीडियो। सर, ये पनीर आप कह रहे हैं शुद्ध है, इसे कैसे पहचाना जाए कि ये शुद्ध है, या क्या इसकी ये होती है? इसके बहुत बारीक है जो नॉर्मल आदमी को नहीं समझ में आता है। इसमें तो स्मूथनेस ज्यादा नहीं होता है, उसमें स्मूथनेस रहता है। वो गर्म करने के बाद पिघल जाता है थोड़ा बहुत, उसका शेप बदली होता है। इसका शेप बदली नहीं होता है। और बाकी बहुत से टेस्ट हैं जो आज नॉर्मली आप नहीं कर सकते हैं कि ये तो दूध का बना है, तो इसमें प्रोटीन्स है और जो भी आपको शरीर में जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें सब मिल जाते हैं। मगर जो एनालॉग पनीर है उसमें आप पाम ऑयल डालते हैं या बाकी कुछ डालते हैं जो जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम होती है। तो इसीलिए, और सेकेंडली हमको पता नहीं रहता है कि कौन से जिसने बनाया उसने क्या इंग्रेडिएंट्स वापरे हैं, तो उसके बारे में कोई भी कॉन्फिडेंटली कुछ भी नहीं बता सकते हैं। तो इट इज बेटर टू हैव अ बेटर पनीर रादर देन द एनालॉग पनीर। सेहत से जुड़ी शिकायतों के बाद 4 राज्यों ने एनालॉग पनीर पर बैन लगा दिया है, पर बाकी राज्यों का क्या? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC ने हर एक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बाबत नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। भारत में खाने पीने की चीज़ों की शुद्धता, गुणवत्ता और सेफ्टी की निगरानी FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। NHRC ने इसे नोटिस भेजकर पूछा है कि भारत में ऐसे प्रोडक्ट्स की बिक्री कैसे हो रही है, क्वालिटी की जांच किस तरह की जाती है और इन पर नज़र रखने के लिए क्या क्या नियम कायदे बनाए गए हैं। क्या कोई साइंटिफिक तकनीक है जिससे ये पता चल पाए कि एनालॉग पनीर की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। NHRC ने एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है जिसमें सभी राज्यों को बताना होगा कि फूड सेफ्टी लॉ के तहत इसे बनाने, बेचने का परमिशन है या नहीं। कई राज्यों के बैन करने के बाद ये बाकी के स्टेट्स में क्यों बिक रहा है? क्या यह मिल्क प्रोडक्ट में आता है या सेपरेट कैटेगरी में? इसे पनीर कहाँ भी जाना चाहिए? राज्यों में एनालॉग पनीर कहाँ बन रहा है, कहाँ सप्लाई हो रहा है? दुकानों, रेस्टोरेंट, होटल्स में इसे कैसे परोसा जा रहा है? खाद्य सुरक्षा टीम कहाँ कहाँ चेकिंग कर चुकी है? बाजार और फैक्ट्रियों से कितने सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए? जांच में कितने मामलों में मिलावट, गलत लेबलिंग या नियमों का उल्लंघन पकड़ा गया? दोषी पाए जाने पर क्या कानूनी कदम, जुर्माने या FIR दर्ज किए गए या नहीं? इन तमाम सवालों के जवाब FSSAI से मांगे गए हैं। 13 अगस्त को ये नोटिस जारी की गई है। 2 हफ्तों के अंदर सभी राज्यों को रिपोर्ट सौंपनी है। तो इस पर जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस पूरी खबर पर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब एक सूचना, लल्लन टॉप एक नई सीरीज़ लेकर आ रहा है, फॉलो अप। नाम से ही जाहिर है इसमें हम किसी पुराने केस को, खबर को फॉलो अप करेंगे। पहला केस हमने उठाया है हाथरस स्टैम्पेड का। 2 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। 11 लोगों पर केस दर्ज हुआ, 6 अधिकारी सस्पेंड हुए, लेकिन आज अभी 11 के 11 आरोपी बेल पर बाहर हैं। अधिकारियों को भी नई पोस्टिंग मिल गई है, लेकिन उन परिवारों का क्या जिन्होंने अपनों को खोया?
पुलिस की कार्रवाई से वो कितने संतुष्ट हैं, क्या बाबा के प्रति लोगों की आस्था पर असर पड़ा है? इन सब सवालों के जवाब देती हमारी फॉलोअप की पहली किश्त जरूर देखिए ललन टॉप पर 16 अगस्त सुबह 10 बजे। शुक्रिया।